हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दैट मीन्स इसका एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो की स्टडी करेंगे। वो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का रेशो। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, एक तो एंगल 90 डिग्री का होगा, बचे हुए दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। दैट मीन्स वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, तो अब इसकी साइड का रेशियो होता है, तो क्या होता है, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइन, इसके साथ लगा होता है थीटा। विदाउट थीटा साइन का कोई मीनिंग नहीं होता है। बट थीटा क्या होता है, एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा। सेकंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है कोस थीटा। थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है टेन थीटा। फोर्थ कोट थीटा। फिफ्थ सेक थीटा एंड सिक्स कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ये क्या होता है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का रेशियो होता है। क्लियर। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा का मतलब, अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका ये तो हो गया बेस। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, इसकी हाइपोटेनस कहलाती है, जिसको हमने ऐसे शो कर दिया। और ये थीटा के सामने वाली साइड ये क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, या फिर हम इसको एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। क्लियर। तो जहां पे 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाली साइड तो हो गई हाइपोटेनियस, और जहां थीटा बन रहा है एक्यूट एंगल, उसके सामने वाली साइड हो गई एल्टीट्यूड, या हम उसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, और बची हुई साइड क्या हो गई, बेस। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच। सेकेंड कोस थीटा आता है B अपॉन एच। थर्ड टेन थीटा आता है P अपॉन बी। क्लियर। नेक्स्ट कोट थीटा आता है B अपॉन P। सेक थीटा H अपॉन B। कोसेक थीटा H अपॉन P। क्लियर। दैट मीन्स साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। कोस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। कोट थीटा मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी कोट थीटा मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा H अपॉन B और कोसेक थीटा H अपॉन P। अब इधर देखना, ये साइन थीटा है वो किसका कन्वर्स है, कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्लियर। और कोस थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा का, तो 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर। नेक्स्ट टेन थीटा का किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन कोट थीटा। और टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर। नेक्स्ट कोट थीटा किसका अपोजिट होता है, टेन कोट का होता है, तो कोट टेन का होगा 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोट थीटा क्या होगा, इसका अपोजिट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, कोट थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन कोस थीटा का, क्योंकि कोस सेक का अपोजिट होता है, सेक किसका अपोजिट होगा, कोस का। नेक्स्ट कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये रेशियो आपको लर्न होना चाहिए। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट लास्ट का अपोजिट होता है, सेकंड लास्ट का अपोजिट होता है, और थर्ड लास्ट थर्ड का अपोजिट होता है। क्लियर। साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कोट। क्लियर। और टेन थीटा का एक और रिलेशन होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसको लर्न करने का इजी मेथड है PBP अपॉन HHB।
लर्न करने का तरीका देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर? दैट मीन्स क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला रेशियो किसका हो गया, साइन थीटा। सेकंड वाला रेशियो किसका हो गया, कोस थीटा। थर्ड वाला रेशियो किसका हो गया, टेन थीटा। क्लियर? अब बचे हुए तीन क्या होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। याद रखने का तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तीन तो हो गए ऊपर, अब नेक्स्ट तीन और चाहिए, तो मैंने इसको अपोजिट कर दिया, तो ये क्या हो गया, बी अपॉन पी, और ये हो गया किसके इक्वल, ओ थीटा। इसका अपोजिट एच अपॉन बी, और ये किसके इक्वल हो गया, सेक थीटा। नेक्स्ट थर्ड लास्ट क्या बचा, कोसेक थीटा, तो एच अपॉन पी। क्लियर? समझ में आया? तो ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसकी टेबल बनाते हैं हम। ये तो हो गया एंगल, सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ठीक है, इन एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, ये है साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ एंगल ए लिखा तो ए, थीटा तो थीटा, ये कोस थीटा की वैल्यू, यहाँ टेन थीटा की वैल्यू, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिख दी। क्लियर? अब क्या करेंगे, सब में मैंने क्या कर दिया, 4 का डिवाइड कर दिया। कर दिया डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, सबका पहले से सिंप्लीफाई कर देंगे, जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको। 0 अपॉन 4, 0, 1/4, 2 और 4 कैंसिल हुआ, 1/2, 3/4, और ये कितना आ गया, 4 में 4 का डिवाइड किया 1। क्लियर? अब क्या करेंगे, सबका स्क्वायर रूट लेंगे। ले लिया स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का 1, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 3, और 4 का स्क्वायर रूट 2, और 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 1। क्लियर? तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, 0 किसकी वैल्यू हो गई, साइन 0 की, 1/2 साइन 30 की, 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, साइन 30 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। समझ में आया? तो क्या किया हमने, सबसे पहले 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख दी, सब में 4 का डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, और जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आया उसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर रूट कर दिया। क्लियर? तो ये आ गई साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू। नेक्स्ट हमको कोस की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, पहले 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। क्लियर? नेक्स्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, हमने भी पढ़ा था, किसके इक्वल होता टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है फॉर्मूला इसका। तो अब देखो क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग साइन 0 की वैल्यू में क्रॉसपॉन्डिंग कोस 0 की वैल्यू का डिवाइड कर देंगे। तो टेन 0 क्या आएगा, 0 अपॉन 1, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0, तो ये आ गया 0। क्लियर? नेक्स्ट इसमें इसका डिवाइड करेंगे, 1/2 में √3/2 का डिवाइड किया, 1/2, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। तो साइन टेन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। क्लियर? सिमिलर 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1। नेक्स्ट √3/2, 1/2 में डिवाइड किया इसका, 2/1, तो कितना आ गया, √3। ठीक है? नेक्स्ट आता 1/0,
तो 1/0 किसके इक्वल होता है? इनफाइनाइट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कोट थीटा। तो टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा का। तो टेन जीरो की वैल्यू अगर जीरो है तो कोट जीरो की वैल्यू क्या होगी? 1/0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर? अब ये 1/√3 है तो इसका अपोजिट √3/1 विच इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब 1 है, 1 का अपोजिट भी कितना होगा? 1। ये √3 है तो इसका अपोजिट 1/√3। ठीक है, अब ये है इनफाइनाइट। ठीक है, तो 1/इनफाइनाइट कर दिया हमने। ठीक है, अब 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? 1/1/0, 1/0 इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो 1/1, ये 0 ऊपर चला गया तो 0/1 दैट मीन्स 0। क्लियर? नेक्स्ट हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेक किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। तो कोस थीटा कितना है? कोस 0 की वैल्यू है 1, तो 1/1 1, तो सेक 0 भी कितना हो गया? 1। अब कोस थीटा √3/2 है तो इसका अपोजिट कितना हो गया? 2/√3। ये 1/√2 है तो ये √2/1 दैट मीन्स √2। 1/2 है cos 60 की वैल्यू, तो ये 2/1 दैट मीन्स 2। cos 90 0, 1/0 इनफाइनाइट। क्लियर? और cos थीटा की वैल्यू क्या करेंगे? उधर से कन्वर्स में लिखते जाएंगे, उधर से स्टार्ट कर देंगे। थीटा 2 √2 2/√3 और 1। क्लियर? और एक और मेथड क्या है कि इसमें इसका डिवाइड कर दें, क्योंकि cos थीटा क्या होता है? sec थीटा sin थीटा का उल्टा। तो 1/0 इनफाइनाइट, इसका अपोजिट 2/1 √2/1 √3/2 2/√3 और 1/1 1। क्लियर? तो आपको क्या करना है? साइन कोस टेन इन तीनों की वैल्यू तो लर्न होनी ही चाहिए कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, ऐसे के कोस और टेन की इन जनरल इनका यूज होता है। और अगर हमारे पास हमारे कोट सेक कोसेक की चाहिए तो हम क्या करेंगे? साइन का अपोजिट कर देंगे कोसेक आ जाएगा, कोस का अपोजिट कर देंगे सेक आ जाएगा और टेन का अपोजिट कर देंगे कोट आ जाएगा। क्लियर? तो ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? तो फर्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा। अब इधर देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि वो जो एंगल होगा वो 0 और 90 के बीच में लाइज करेगा, दैट मीन्स 90 से बड़ा नहीं होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा। सिमिलर कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। देखो साइन कोस में कन्वर्ट होता है, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैसे साइन 90 माइनस 30 लिख रखा तो हम उसको डायरेक्ट कोस 30 लिख सकते हैं। क्योंकि फॉर्मूला क्या कह रहा है? साइन 90 माइनस थीटा होता है तो वो जो है थीटा होता है वो किसके साथ आ जाता है? कोस के साथ। कोस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ जो थीटा है वो किसके साथ आ जाता है? साइन के साथ। तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। क्लियर? तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या अंतर होता है? इक्वेशन तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होती है, x की या y के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होती है, बट आइडेंटिटीज क्या होती है? हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है, दैट मींस थीटा की हर वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी ट्रू होगी। तो ये डिफरेंस होता है आइडेंटिटी और इक्वेशन में। तो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equals to 1. Clear? Second, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. ठीक है, नेक्स्ट आती है 1 plus cot square theta is equals to cosec square थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए
फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये सारी थ्योरी हुई किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। निकालो एक्सरसाइज 8.1 क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी बी सी गिवन है और हमको डिटरमाइन करता है साइन ए साइन बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और इसके अंदर एंगल किस पे बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है बी पे। ये एबीसी ट्राइंगल बना दिया हमने, राइट एंगल बी पे बन रहा है और ए बी दे रखा है 24, बी सी दे रखा है 7 और हमको फाइंड करना है साइन ए कोस ए और सेकंड में फाइंड करना है साइन सी कोस सी। क्लियर? अब इधर देखो, इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमको क्या करना है? साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड फाइंड करेंगे। अब देखो, जिसकी एक साइड 7 है दूसरी 24 है, तो थर्ड क्या होगी? कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है पाइथागोरस ट्रिपल, वो आपको लर्न होने चाहिए। 4 5 5 12 13 7 24 25 6 8 10। इन जनरल इनका बहुत यूज होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, ठीक है। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड है, उसकी सबसे बड़ी साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। अगर उस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हाइपोटेनस 5 है तो उसका बेस और एल्टीट्यूड 3 और 4 होगा। अगर उसका हाइपोटेनस 13 है तो बेस और एल्टीट्यूड 5 और 12 होगा। अगर उस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस 25 है तो उसका बेस और एल्टीट्यूड 7 24 होगा। क्लियर? अगर उस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस 10 है तो बेस और 10 क्या होगा? 6 और 8। तो ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इससे पता चल गया कि ये 7 24 है, तो थर्ड क्या आएगी हमारे पास? 25। बट हम किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। एन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, या फिर पी स्क्वायर बोल सकते हैं हम इसको। हाइपोटेन्यूस कितनी है? 90 डिग्री के सामने वाली ए बी, वो हमको फाइंड करनी है। और बेस कितना है? 7 का स्क्वायर। एल्टीट्यूड कितना है? 24 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना हो गया? 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। तो ए बी स्क्वायर 625, then AB equals to under root 625, then AB equals to 25। क्लियर? तो ये कितना आ गया हमारे पास? 25। ठीक है। अब इधर देखो, हमें एंगल ए के लिए रेशियो फाइंड करना है। जब एंगल कहाँ बन रहा है? ए पे, तो 4 एंगल ए। देखो जैसे जैसे एंगल चेंज होगा उसके लिए क्या चेंज होता जाता है? उसका एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर चेंज होता जाता है। दैट मीन्स एक्यूट एंगल कहाँ बन रहा है? ए पे बन रहा है। जब ए पे एंगल बन रहा है तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी? पी क्या होगा? BC विच इज इक्वल टू 7। ए पे एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड P हो गई, तो P कितना हो गया? 7। क्लियर? और B कितना बच गया? BC सॉरी AB और विच इज इक्वल टू 24। और हाइपोटेनस तो क्या होगा? फिक्स होगा, वो तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, वो किसके इक्वल हो गई? H विच इज इक्वल टू AC एंड विच इज इक्वल टू 25। क्लियर? तो एंगल ए के लिए जहां भी एंगल चेंज होता रहता है उसके लिए क्या चेंज होता जाएगा? एल्टीट्यूड, या हम उसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो ए कहां बन रहा है? एंगल कहां बन रहा है? ए पे। एक्यूट एंगल ए पे, तो ए के सामने वाली साइड तो हो गई परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनियस और बची हुई साइड क्या हो गई? बेस। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है?
साइन ए। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच। तो साइन ए हो गया, पी कितना है 7, एच कितना है 25। क्लियर। नेक्स्ट हमें कोस ए फाइंड करना है। तो कोस ए किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच। तो कोस ए हो गया, बी कितना है 24 अपॉन 25। ठीक है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना 4 एंगल सी। किसके लिए फाइंड करना है, एंगल जब कहां बन रहा है, सी पे। तो अब एंगल सी पे बन रहा है तो उसके लिए चेंज क्या होगा, जब एंगल सी पे बन रहा है तो उसके लिए क्या चेंज होगा, एल्टीट्यूड चेंज होगा। तो 4 एंगल सी, पी कितना हो गया, जब एंगल सी बना सी के सामने वाली साइड क्या हो गई, ए बी विच इज इक्वल टू 24। और बेस कितना है, बी सी विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होगा 25। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, क्या फाइंड करना हमें, साइन सी। साइन सी किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच। साइन सी, पी कितना हो गया 24 और एच तो 25 ही है। ठीक है। सिमिलर कोस सी फाइंड करना है। तो कोस क्या होता है, बी अपॉन एच। बी कितना है 7 अपॉन 20। क्लियर। तो क्या होता है, जब एंगल चेंज हो जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चेंज होता जाता है, परपेंडिकुलर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। डायग्राम गिवन है। ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कोट r। अब इधर देखो, सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम ट्रिग्नोमेट्री, इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड तो फाइंड करें। अब राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज 13 है और एक साइड 12 है, तो एक साइड क्या होगी 5 होगी। हमने स्टैंडर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े थे अभी। तो इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है 13 का स्क्वायर, बेस हमें फाइंड करना विच इज इक्वल्स टू QR, और एल्टीट्यूड है 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर। ठीक है। अब 13 का स्क्वायर 169 QR स्क्वायर और 144, 12 का स्क्वायर हो गया। 169 माइनस 144 इक्वल्स टू QR स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस किया तो कितना आ गया 25। देन QR इक्वल्स टू अंडर रूट 25, देन QR इक्वल्स टू 5। तो ये कितना आ गया 5। अब हमको क्या करना है, tan p माइनस कोट r, मतलब एक बार तो एक्यूट एंगल P पे बन रहा है और एक बार किस पे बन रहा है, R पे। तो दोनों के लिए एल्टीट्यूड चेंज होता जाएगा। 4 एंगल P, जब एंगल P पे बन रहा है तो एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड यहाँ जिसको P बोलते हैं किसके इक्वल होगा, यहाँ एंगल बना तो सामने वाली साइड क्या हो गई QR विच इज इक्वल टू 5, और हाइपोटेन्यूज तो 13 ही रहेगी और बेस बचा हुआ कितना हो गया 12। ठीक है। अब हमें फाइंड करना tan p। तो tan p, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो tan p की वैल्यू आ गई 5 अपॉन p अपॉन b। तो tan p की वैल्यू हो गई, p तो कितना है 5 और b कितना है 12। ठीक है। अब सेकंड हमें फाइंड करना है 4 एंगल R। तो 4 एंगल R, जब एंगल R पे बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड कितनी हो गई P, वो है PQ के विच इज इक्वल टू 12, और B कितना है QR विच इज इक्वल टू 5 एंड H इक्वल टू 30। ठीक है। तो कोट R हो गया, कोट का मतलब क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट R हो गया, बेस कितना है 5 और P कितना है
12। ठीक है, आर के लिए क्या हो जाएगा, जब एंगल आर पे बन रहा है तो आर के लिए कितना है, बेस कितना है, सॉरी पी कितना है 12 और बेस कितना है 5, ये तो 13 ही है। ठीक है, अब कोड किसके इक्वल लगता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, तो बेस कितना हो गया 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। क्लियर, बट हमें तो क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कोट आर, तो वैल्यू पुट कर दी दोनों की। tan p की वैल्यू आई 5/12 और कोट आर की वैल्यू भी आई 5/12, तो 5/12 में से 5/12 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया इसका 0। क्लियर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। अब देखो साइन ए बोल रहा है, तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है और ए का मतलब क्या हुआ कि वो एक्यूट एंगल ए पे है। ठीक है, अब एक्यूट एंगल ए पे है तो साइन ए दे रखा हमारे को 3/4, तो साइन का मतलब क्या होता है P/H। क्लियर, दैट मीन्स ए पे एंगल बन रहा था, ए के सामने वाली साइड क्या हो गई P विच इज इक्वल टू 3 और H कितना है 4। समझ में आया, साइन ए दे रखा है 3/4, तो साइन ए का मतलब क्या होता है P/H, दैट मीन्स हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 3 और हाइपोटेनस दे रखा है 4। तो एंगल जब ए पे बन रहा है तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी विच इज इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेनस 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आ गया यहाँ पे 4 का स्क्वायर, बेस कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, और एल्टीट्यूड मानो चाहे इसको, ये हो गया AB स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, 16 माइनस 9 AB स्क्वायर, तो 16 में से 9 माइनस हुए तो 7 AB स्क्वायर, देन AB स्क्वायर इक्वल्स टू 7, देन AB इक्वल्स टू √7। माइनस तो हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है साइड है और साइड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई √7। ठीक है, अब √7 आ गई, इसकी वैल्यू हम 10 कोसेक 10 है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है फाइंड कर सकते हैं, तो आगे आपको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्या कह रहा है, गिवन है (15 cot A equals to 8 find sin A sec A। 15 cot A equals to 8 दे रखा, तो cot A equals to क्या हो गया 8/15। अब कोट का मतलब क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ट्राइंगल बनाओगे ABC, ये ए पे एंगल बन रहा है, ए के सामने वाली साइड तो P हो गई, P कितना है 15 और बची ये 90 डिग्री बन रहा, तो ये हाइपोटेनस हो गई और बची हुई ये 15, सॉरी ये तो 15 हो गया और ये बची हुई 8 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसके अंदर, इसकी वैल्यू फाइंड करोगे और उसके बाद जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। समझ में आया, तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, उससे AC की वैल्यू आ जाएगी। फिर साइन ए फाइंड करना, साइन क्या होता है P/H, पहले पुट कर दोगे, सेक ए क्या होता है H/B, उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमको फाइंड करने हैं। अब देखो सेक थीटा हमको 13/12 दे रखा है, तो सेक थीटा होता किसके इक्वल है H/B के। दैट मीन्स हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या दे रखा है, थीटा कहीं भी बना सकते हैं हम, A या C पे, तो मैंने यहाँ बना दिया थीटा, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब हाइपोटेनस तो इसका 13 है और यहाँ थीटा बन रहा है, तो ये P हो गया और ये हमको 12 दे रखा है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी AB की। AB कितना आएगा बताओ
अगर उसकी हाइपोटेनस 13 है, एक 12 है, तो ये कितना आएगा 5। ठीक है, फिर साइन थीटा निकालोगे, पी अपॉन एच, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा और कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत है? उस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड की वैल्यू। तो उन तीनों साइड की वैल्यू किससे आएगी? 2 दे रखी होगी, तीसरी हम किसके यूज से फाइंड कर लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के यूज से। यही करेंगे हम। 2 दे रखी है, बी और एच दे रखा है, तो पी हम किससे फाइंड कर लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के यूज से। और जब तीनों साइड आ गई तो हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सिंप्लीफाई करना है। आज की क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।